नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे प्रदेश में सियासी बैठकों के दौर के बारे में। प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। इसके लिए दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। भिवानी में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक चल रही है। वहीं बैठक में प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों और साल 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर भावी रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद के नगर निगम चुनाव और सिरसा के नगर परिषद चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। वहीं गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक गुरुग्राम में हुई। कांग्रेस ने इस बार सिंबल पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और सभी वार्डों में मजबूती से चुनाव लड़ने का आह्वान किया है। चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं से आवेदन को लेकर कमेटी बनाई गई है। इसी को लेकर जिला गुरुग्राम के लिए कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को ऑब्जर्वर बनाया गया है और इसी को लेकर गुरुग्राम में कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक हुई है। जब समसामयिक चीजों की चर्चा होगी तो कोई भी कठिनाई किसी को भी आ रही है, कोई परिवार पहचान पत्र बनवाने में आ रही है, फैमिली आईडी बनवाने में आ रही है, बीपीएल कार्ड बनवाने में आ रही है, सभी विषयों पर चर्चा होगी और कैसे उसको और सरल किया जा सके, सब लोग इसके लाभ ले सकें। इस तरह जो है वो बहुत श्रेष्ठ राज्यों में एक है। कल के मैं उद्बोधन में इसकी चर्चा भी करूंगा। जहां कमी है वहां और हमेशा आदर करना चाहिए। जो जनता का चुनाव प्रतिनिधि है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सब आदरणीय है, सब सम्माननीय है और सारे प्रतिनिधियों का बहुत सम्मान करना चाहिए। मैं पंचायत मंत्री रहा हूं और मैंने सरपंच पंचायतें, पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई, सबसे कम उम्र की पंचायतें बनाई। और आज हमने सभी साथियों से ये अपील की है कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को वार्ड और गांवों में जाकर के हर बूथ के ऊपर कांग्रेस की हमारी टीम वहां जाकर के जो भाजपा का जो फैलता हुआ भ्रष्टाचार है, जो सरकार की नाकामयाबी है, उनके लिए लोगों को जानकारी देंगे और पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और बूथ की इकाई हर वार्ड में और गांव में बूथ की इकाई बनाने का। देखिए, जैसे कि पूरे शहर में आहट है, गुड़गांव जी के नेतृत्व में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें एक कमेटी का गठन किया गया कि जितने भी आवेदन है उस कमेटी के पास आएंगे, चाहे वो गुड़गांव के हो चाहे मानेसर के हो, तो उसका एक गठन किया गया है और एक कमेटी और अभी बनाई जाएगी ये, ताकि भाई एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी, जितने आवेदन आएंगे उनको स्क्रीनिंग करने के बाद, और एक मैनिफेस्टो कमेटी है उसमें 3 मेंबर हैं। इस तरीके से कमेटी का गठन करके और आवेदनकर्ताओं का आज जो है मुझे बहुत खुशी है कि करण दलाल जी जो बहुत ही सीनियर साथी हैं, मेरे साथ 4-5 दफा विधायक भी रहे हैं। देखिए, आज हमने कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कई दफा आते भी नहीं थे, वो भी आज आए हैं और एक मजबूती के साथ हमने फैसला लिया है कि एक तो हम पार्टी मैनिफेस्टो के बारे में एक जो ये कमेटी है जो हमने बनाई है, ये उसकी अलग से हम एक कमेटी बनाएंगे। ये तो कमेटी है केवल आवेदन देने के लिए, और जो दूसरी कमेटी है वो मैनिफेस्टो कमेटी एक बनेगी। इसको सुधीर कटारिया जी और डाबर साहब मिलकर और मैं मिलकर एक मैनिफेस्टो कमेटी हम लोग बना देंगे। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश में चल रही लगातार सियासी पार्टियों की बैठकों के बारे में और इसी पर हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है चर्चा में शामिल होने के लिए, जिसमें प्रवीण अत्रे बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जंगदास गर्ग जी हैं कांग्रेस पार्टी से, ओंकार सिंह हैं इनेलो से और सुखविंदर सिंह गिल आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा प्रवीण अत्रे साहब से। अत्रे साहब, भिवानी में मीटिंग चल रही है प्रदेश कार्यकारिणी की बीजेपी की और कांग्रेस पार्टी ने भी मीटिंग की है नगर निगम चुनाव को लेकर। आपकी भी बैठक में नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा की गई, तो क्या कुछ देखते हैं कैसे पूरा इस बार कांग्रेस पार्टी टक्कर देगी आपको? क्योंकि हर बार तो नगर निगम चुनाव से मतलब कई बार कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ती थी डायरेक्ट, लेकिन इस बार सिंबल पे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। पांडे जी, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए क्षमा याचना चाहूंगा क्योंकि मैंने पहले निवेदन किया था, बहुत लंबा समय नहीं जुड़ पाऊंगा मैं जी, क्योंकि आप जानते हैं लगातार बैठक और व्यवस्था की वजह से मुश्किल हो जाएगा।
दूसरी बात जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी ने निकाय का चुनाव पहले सिंबल पे नहीं लड़ा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से खुल के लड़ती रही जी। जब 5 निकाय के चुनाव हुए थे, जिसमें करनाल था, पानीपत था, हिसार था, रोहतक था, जिसमें क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुल के प्रचार कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुल के जनता के बीच में जाके बात की, वोट मांगे, सब कुछ किया। हाँ, इतना जरूर था कि सिंबल कांग्रेस का नहीं था, लेकिन प्रत्याशी कांग्रेस के थे और कांग्रेस जो है प्रचार कर रही थी। अब कांग्रेस ने ये घोषणा की है कि वो सिंबल पे लड़ेंगे, इससे तो चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी करण सिंह दलाल साहब को सुन रहा था। करण सिंह दलाल ये कह रहे थे कि हम संगठन को मजबूत करेंगे। पांडे जी, सवाल तो ये बनता किस संगठन को मजबूत करेंगे जी? संगठन है कहां भाई? अगर आप चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषय पे भी हवा में बात करोगे तो चुनाव कैसे जीतोगे आप? संगठन आपके पास है नहीं है, संगठन आप बना नहीं सके, और आप मीडिया में आके ये कह रहे हो कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, तो इसको तो हवा में बात करने वाली बात है। आप हवा में बात कर रहे हो और हवा में रहते हो, इसीलिए जनता आपको नकार देती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, पांडे जी, बाकायदा जो गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद निकाय चुनाव जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 3.5 महीने पहले इसके ऊपर बैठक करके प्रभारियों की नियुक्ति कर दी थी, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी थी, और संगठन के जो पदाधिकारी है उनको जिम्मेवारी सौंप दी थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश की जनता के बीच में जाके सरकार की जनहितैषी योजनाएं धरातल पे वो उनका पालन हो या धरातल पे वो किस तरह से असर कर रही है। इसके अलावा जो उस पार्टी की रीति नीति है, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश है कि बाकायदा जनता के बीच में लगातार संपर्क में रहे, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बखूबी कर रहा है। इसलिए इन तीनों कॉर्पोरेशन चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करेगी, आप ये देखेंगे। क्योंकि जिन राजनीतिक दलों के पास ना कोई विचार है, ना कोई नीति है, केवल पूरी हवाबाजी है, जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करती, और ये लगातार जनता ने चुनाव में दिखाया है। ठीक है, देश की बात साहब जवाब ले लेते हैं बजरंग दास गर्ग जी से, चूंकि बजरंग दास गर्ग जी खुद भी कमेटी में शामिल है जो फरीदाबाद के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। बजरंग दास गर्ग जी, अत्रे साहब ने सीधे कह दिया कि कोई संगठन वंगठन तो है नहीं आपके पास। यही तो भारतीय जनता पार्टी की बुकड़ाहट है। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से घबराई हुई है। संगठन सड़कों पर दिखता है, घरों में नहीं दिखता, कोठियों में नहीं दिखता, मलाई खाने में नहीं दिखता। हमारा संगठन सड़कों पे है। एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का, एक एक नेता जनसंपर्क अभियान हरियाणा के अंदर चला रहा है। घर घर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जा रहे हैं। शहर और ग्राम स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। दूसरी बात, ये कहते थे ये भारत जोड़ो यात्रा 2 दिन में फुस हो जाएगी, राहुल गांधी चल नहीं सकेगा। मैं इनके नेताओं को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का बयान आया, अमित शाह जी का बयान आया, मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया, अनिल विज का बयान आया, आपके सामने है। पूरी कंप्लीट यात्रा की, जो हमने घोषणा की थी उससे लंबी यात्रा की, और लाखों लोग, लाखों जनता का हमें आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला। बजरंग दास गर्ग जी, एक सवाल आपसे ऐड करना चाहूंगा आपके लिए। चूंकि मानेसर और गुरुग्राम के लिए तो बैठकें हो रही हैं, ये दिख रहा है, मीडिया में खबरें आ रही हैं, लेकिन आप फरीदाबाद में के लिए जो कमेटी बनी है कांग्रेस पार्टी की, उसमें आप खुद भी शामिल हैं, तो वहां के लिए क्या हो रहा है? ये फरीदाबाद की मीटिंग की थी दिल्ली के अंदर जी, जो हमारे 7 मेंबर है, 7 मेंबर इकट्ठे हुए थे। जी हाँ, हमने की प्लानिंग बनाई है, खाका तैयार किया है, और जितने भी हमारे वहां के सीनियर नेता फरीदाबाद के हैं उनसे हमने बात की है। हमने उनसे नाम मांगे हैं, जो जो कैंडिडेट लड़ना चाहे उनके कृपया वार्ड वाइज उनके नाम भेजे, उनका बायोडाटा मांगा है जी। ये मीटिंग कब हुई थी? हिसाब से जैसे वहां की जनता चाहेगी जी, उसी हिसाब से कैंडिडेट उतारे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी कभी भी सिंबल पर छोटा चुनाव नहीं लड़ा। इस नगर परिषद का चुनाव जो है, नगर निगम का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ेगी, सिंबल पर लड़ाएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आज प्रदेश की जनता, जिसमें किसान भी आ जाओ, कर्मचारी भी और मजदूर भी, व्यापारी भी, उद्योगपति भी, आम नागरिक,
इस सरकार से बहुत ज्यादा दुखी है। बजरंग दास गर्ग जी, आप हमें एक खबर दे रहे हैं फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियों के बारे में, ये खबर पक्की है ना? क्या फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर आपने जो बातें कही हैं, ये खबर पक्की है ना? बिल्कुल बिल्कुल, फरीदाबाद नगर निगम चुनाव के लिए हमारी बिल्कुल तैयारी कंप्लीट है। पर्सनली तौर पर मैं अपनी बात करूं तो वहां जितने सीनियर नेता है सबसे मेरी खुद पर्सनली अकेले की बात हुई है और सबसे मैंने संपर्क किया है। सबको मैंने कहा है तुम सारे बायोडाटे तैयार करके दो, कौन कौन आदमी चुनाव लड़ने वाला है, और हम जल्दी ही फरीदाबाद के अंदर बड़ी मीटिंग करके सब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बताकर उनसे और संपर्क करेंगे। पहले फर्स्ट स्तर की स्थिति क्या है, हमने अपना खाका तैयार कर रखा है, हम बिल्कुल रेडी है चुनाव के लिए। सरकार जब भी चाहे चुनाव करवा ले, सरकार तो है चुनाव से भागती है। ठीक है, बजरंग दास गर्ग आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं आपके पास। ओंकार सिंह जी, बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। बजरंग दास गर्ग जी खुद ही बता रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए दुर्गेश जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, बैठक, वार्ता, विचार विमर्श, मंथन, ये सब प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक पार्टी का व्यक्तिगत अधिकार है। जी हाँ। कोई व्यक्ति कितने भी बैठकें कर ले, कितने विचार विमर्श कर ले, मंथन कर ले, लेकिन जनता को उसको फायदा क्या? विशेष तौर पर जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो बार बार ये विचार विमर्श बैठकें करे, कोई मना तो नहीं है, ना कोई पाबंदी है, लेकिन इसमें से निकल कर क्या आएगा? आज तक कभी इसमें से अमृत निकल कर नहीं आया और ना ही जनता को कोई उम्मीद है। जहां तक चुनाव का सवाल है, देखिए इन्हें लोग पहले भी पंचायत तक के चुनाव सिंबल पर लड़ी थी, अब भी सिंबल पर लड़ेंगे और सिंबल पर लड़ने के साथ साथ प्रत्येक स्थान पर हमने अपने कैंडिडेट पहले भी खड़े किए, अब भी खड़े करेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि इसमें एक मुख्य कारण मैं बता सकता हूँ। आज प्रदेश की सत्ताधारी दल से, बीजेपी और जेडीयू से प्रत्येक वर्ग दुखी है, प्रत्येक वर्ग लाइन में खड़ा है। परिवार पहचान पत्र ले लीजिए, आधार कार्ड मॉडिफिकेशन ले लीजिए। अब तो एक और कल मैं देख रहा था, अंबाला के डीसी ने एक और नया निर्देश जारी कर दिया, जिनके आधार कार्ड 10 साल से पुराने हैं वो आधार कार्ड अपडेट कराएं। देखिए सरकार जनता को सिर्फ और सिर्फ लाइन में लगाकर रखना चाहती है और अब समय आ गया, जनता इनको लाइन में लगाएगी। आप कोई भी कार्य कीजिए, लेकिन उसको कम से कम जनता की हितकारी योजना के रूप में तो देखा जाए। आप इसको देख लीजिए, प्रॉपर्टी आईडी ले लीजिए, मैं रोज कहता हूँ 42,71,000 प्रॉपर्टी आईडी गलत है। कुछ एक ठीक हो सकती है मंत्रियों संत्रियों की, क्या एक्शन लिया इन्होंने? कोई भी एक्शन नहीं लिया आज तक सरकार ने। आज तक जब इनकी कमल गुप्ता जी की बैठक हुई, कमल गुप्ता जी ने स्पष्ट कह दिया कि जो कंपनी याशी कंसल्टेंसी जिसने ठेका लिया था उसका कोई कसूर नहीं है। तो किसका कसूर है? ये सारी की सारी व्यवस्था अब बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जनता को 5 साल में मौका मिलता है। 5 साल के बाद जनता जब अपने मताधिकार के प्रयोग पर आती है, तब जनता बताती है कि सत्ताधारी दल ने क्या किया, और मौजूदा सत्ताधारी दल तो सिर्फ मीटिंगों और विचार में व्यस्त है। इसलिए एक बात करके खत्म करूंगा जी, इसका छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए। परवीन अतरेली कह रहे हैं मेरे पास डिबेट करने का टाइम नहीं है, मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ। जो व्यक्ति अपनी पार्टी की नीतियों को ऑन एयर बता ही नहीं सकता, मीटिंगों में व्यस्त है, वो जनता का क्या भला करेंगे, ये आप खुद देख सकते हो। ठीक है, सुखिंदर सिंह गिल साहब, आम आदमी पार्टी आदमपुर इलेक्शन को हरियाणा का गेटवे बता रही थी खुद के लिए, वहां तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब जो नगर निगम के चुनाव हैं 3 जगहों पे हो रहे हैं, उसको लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? चूंकि पिछले दिनों आपके जो सांसद हैं सुशील गुप्ता जी, उन्होंने कहा था कि हम पूरे जोरों शोरों से चुनाव लड़ेंगे। सुखिंदर सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको? गिल साहब, आवाज मिल रही है आपको? अत्रे साहब, जवाब दीजिए आप कांग्रेस पार्टी और इनेलो का। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप अत्रे साहब, प्रवीण अत्रे जी। हेलो पांडे जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल।
हाँ, मैं ये कह रहा था, दो बातें निकल के आई। कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो ये दावा किया कि उनका संगठन सड़कों पे नजर आता है। जी, चलिए हम मान लेते हैं पांडे जी कि इनका संगठन सड़कों पे नजर आता है। तो मेरे मित्र 22 जिले हैं हरियाणा में, 22 जिला अध्यक्ष भी होंगे इनके, 22 के नाम याद नहीं रहते, किसी दो के नाम बता दे कौन कौन से जिले का कौन कौन अध्यक्ष है। आप एक बार संगठन के अंदर अपने जो ब्लॉक अध्यक्ष है उनके नाम बता दीजिए, कौन कौन ब्लॉक अध्यक्ष है, किसी 3 के बता दो। भाई आपके नेता तो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम जल्दी संगठन बना देंगे, हम जल्दी संगठन बना देंगे, और प्रवक्ता दावा कर रहे हैं हमारा तो संगठन है। अब इससे पता लगता है कांग्रेस के अंदर बेचारी गुरुद्वारावास। अब बात आती है एनएलडी की। देखिए एनएलडी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी आईडी है ना, ये बहुत भारी पड़ेगा। नहीं पांडे जी, समझने की बात है, प्रॉपर्टी आईडी का विरोध कर कौन रहा है? जिन लोगों ने हर शहर में हरियाणा के बेनामी संपत्ति खड़ी कर रखी है, उनको पता है कि अंत में ये प्रॉपर्टी आईडी कहां असर करने वाला है। जैसे ये आधार से लिंक होंगी चीजें, जैसे इनकी विस्तृत डिटेल बनेगी, वो जो बेनामी संपत्ति इकट्ठे करने वाले लोग हैं उनको पता है कि उनकी सब चीज सामने आ जाएगी। उनको बहुत परेशानी है, ये भारी इन पे पड़ने वाली है। ठीक है, प्रवीण अत्रे साहब, आपको बस कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगा, आप जवाब दीजिएगा। आम आदमी पार्टी से भी सवाल ले लेते हैं, सबका एक साथ जवाब दे दीजिएगा। सुखविंदर सिंघल साहब। यस सर। कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है, उन्होंने तो आवेदन भी मांग लिए हैं उम्मीदवारों से, जो भी दावेदार हैं उनके। इनेलो की भी तैयारी अपनी चल रही है, बीजेपी की तैयारी आप देख ही रहे हैं। आपकी पार्टी क्या कर रही है? चूंकि अभी देखें, हाल ही में जो आदमपुर उपचुनाव हुआ था उसमें तो आपको मात मिली थी, आप हरियाणा का गेटवे बता रहे थे उसको, अब आगे की क्या रणनीति है? देखिए, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि कह रहे हैं कि इन्होंने आवेदन मांग लिए हैं जो इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट थे जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि इनका 8 साल से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संगठन तैयार नहीं हुआ। बिना संगठन के इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना कितना संभव है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी रही इनके नेताओं की बात, भाई आवेदन मांगे हैं, हुड्डा साहब के ग्रुप ने मांगे हैं, या रणदीप सुरजेवाला के ग्रुप ने मांगे हैं, या कुमारी शैलजा के ग्रुप ने मांगे, किसने मांगे? वो सारे अलग अलग, सभी ने अलग अलग अपने जो कैंडिडेट है हरियाणा में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी बात रही आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी एक बहुत ही अच्छा और मजबूत संगठन देने जा रही है, जिसकी मुहिम माननीय संदीप पाठक जी, हमारे जो राष्ट्र केंद्रीय महामंत्री है, उन्होंने शुरू कर दिया है हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशों अनुसार। और हम जल्द ही एक मजबूत संगठन देंगे, जो पहले की चाहे कांग्रेस सरकारें रही है उनकी नीतियां रही है, चाहे उन्होंने अंबानी पैदा किया कांग्रेस ने, इन्होंने अडानी पैदा कर दिया भाजपा ने, तो ये सारी जो कुशासन की नीतियां हैं वो जनता के बीच में लेके जाएंगे और एक मजबूत तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। और लोक हित की राजनीति करते हुए हम ये 2024 में निश्चित तौर पे और इस मजबूत सरकार संगठन को धुरी मान के हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। ठीक है, अत्रे साहब। पांडे जी, ऐसा एनएलडी के प्रवक्ता ने एक व्यक्तिगत बात भी कही जी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मीटिंगों में व्यस्त होने की बात करके मीडिया के अंदर वह अपनी बात रखने से बच रहा है जी। पांडे जी, ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जिसकी पार्टी ने जिसको चुनाव में टिकट देकर चुनाव लड़ने को बोला था, चुनाव बीच में छोड़ के भाग गए साहब। अरे हम तो खुद कह रहे हैं कि भाई हमने चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने के लिए हम योजना बनाते हैं, योजना बनाने के लिए हम बैठक करते हैं, हमारे सीनियर नेता हमें डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह से आपने चुनाव में जाना है, किस तरह से आपने जनता से संपर्क करना है। अब आपके पास ना तो बताने वाले नेता है ना सुनने वाले कार्यकर्ता है, तो ये हमारा दोस्त तो नहीं है। आप अपनी पार्टी के विषय में देखिए कि आपकी स्थिति क्या है, उस पर मंथन कीजिए कि इसको बेहतर कैसे बनाया जाए। लेकिन बजाय आप अपने गिरेबान में झांकने के, आप आसमान की तरफ मुंह करके थूकने की कोशिश करते हैं। आपको पता नहीं है कि वो वापस कहां पे आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप ध्यान दीजिए अपने पार्टी संगठन पे, अपनी तैयारियों पे, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए पीछे स्तर तक तो आइए। दावा करता हूं तीनों कॉर्पोरेशन में ना तो पूरे उम्मीदवार मिलेंगे एनएलडी को, ना पूरे उम्मीदवार मिलेंगे आम आदमी पार्टी को, और ना ही कांग्रेस को। आप देख लीजिएगा, जिस दिन चुनाव होगा इनकी लिस्ट मांग लीजिएगा किस वार्ड में कौन एमसी का खड़ा है, कॉर्पोरेटर खड़ा है। ये तो पूरा जवाब बजरंग दास गर्ग जी भी दे सकते हैं, चूंकि फरीदाबाद के लिए बनी कमेटी में खुद ही शामिल हैं। तभी तो एक भी बैठक नहीं हुई अब तक पांडे जी। अगर इनके पास कुछ होता तो अब तक बैठक ना कर लेते, लेकिन ये कह रहे हैं बहुत बड़ी बैठक करेंगे। अरे बैठक बड़ी छोटी नहीं होती, बैठक होती है आपकी पार्टी के पदाधिकारियों की,
पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ी छोटी छोटी होती है। जितने आपके पास पदाधिकारी होंगे उन्हीं की तो बैठक करोगे। तो इससे पता लगता है कि हवाबाजी करने के अलावा कुछ नहीं है, और इन पार्टियों का हरियाणा में बचा भी कुछ नहीं है। आप देखिए, मान के चले पाते, कांग्रेस अपना अस्तित्व ढूंढने का प्रयास कर रही है लगातार, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे हाथ से हाथ मिला हो। INLD अपने प्रयास को, अस्तित्व को ढूंढने की कोशिश कर रही है, वो भी कह रही है मैं यात्रा करूंगी। करना चाहिए, करिए, लोकतंत्र है। लेकिन जनता आपसे पूछती है, जब आपको सत्ता में आने का मौका मिला था आपने किया क्या? किसान बार बार एक सवाल पूछता है कि साहब 3,000 रुपए एकड़ का मुआवजा देने वाले, 6,000 रुपए एकड़ का मुआवजा देने वाले उस सरकार का विरोध कर रहे हैं जो 15,000 रुपए एकड़ मुआवजा दे रही है। किसान बार बार एक सवाल पूछता है कि साहब जिस सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए अब तक किसान भाइयों को मुआवजे के रूप में दे दिया, आप लोग तो 600 करोड़ नहीं दे पाए। किसान ये सवाल पूछता है, किसान सवाल पूछता है कि साहब 14 फसलें MSP में खरीदी जा रही है मेरी, आप तो 2 नहीं खरीद पाए पूरी तरह। किसान ये सवाल भी पूछता है कि साहब इस सरकार ने मेरी खेती को जोखिम फ्री किया भावांतर भरपाई योजना में। कभी मुझे अपना टमाटर सड़कों में फेंकना पड़ता था, कभी मुझे आलू सड़कों में फेंकना पड़ता था आपके सत्ता में रहते हुए, लेकिन अब मैं खुश हूं, ना मुझे टमाटर सड़कों में फेंकना पड़ता, ना आलू फेंकना पड़ता। तो ये सब सवाल जनता पूछ रही है इनसे। जनता के बीच में जब जाएंगे तो जनता पूछेगी कि आप दोगे क्या? अत्रे साहब आपको रोकना चाहूंगा। बजरंग दास गर्ग जी जवाब देना चाहते हैं। जी बजरंग दास गर्ग साहब जवाब दीजिए। पांडे जी, जहां ये भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी हिम्मत नहीं कि ग्रामों में जाकर जनसभा कर ले। ऐसे तो हालात इनके हैं क्योंकि लोग इनसे बेहद दुखी हैं। ग्राम के सरपंच लटकाए खड़े हैं। ये तो क्या है, सारा मलाई अपनी खुद खाना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं कि सारा कब्जा हमारा हो, सरपंची में कब्जा हमारा हो, टेंडर करके फर्जी टेंडर दिखाया, जितना पिता 200 रुपए घोटाला किया, 2 साल के अंदर पंचायत चुनाव न करवा के अरबों रुपए घोटाला करके फर्जी बिलिंग करके गांव के अंदर एक ईंट लगी नहीं, एक विकास का काम हुआ नहीं। विधायक जब चुन के आते हैं, MP चुन के आते हैं, इसी प्रकार गांव के सरपंच नहीं जनता द्वारा चुने जाते हैं। गांव की छोटी सरकार होती है। ये सारे राइट, सारे अधिकार अपने पास रखने चाहते हैं। ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है। ये साथियों पता नहीं है, ये जान करके है लोगों को गुमराह करते हैं। स्टेट लेवल पर पूरा कंप्लीट संगठन बन चुका है। बजरंग दास गर्ग जी, ये बात तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि आपके पास तो संगठन ही नहीं है। आप पार्टी का तो कोई सौदा ही कौन है जी? आप पार्टी का तो कोई सौदा नहीं। 3 ना 13 में ये सरदार जी बैठे, गिल साहब, ये मेरे साथी है, इनको पता नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल मेरा मित्र है, मेरे जिले का है। अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। देश के अंदर सबसे झूठा व्यक्ति कोई पैदा हुआ है मोदी के बाद, तो पहला वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। क्यों आओ मेरे सारी बात, जो हमारा साथी है, हमारा बढ़िया भाई है, वो गया बजरंग भाई क्या कह दिया। हकीकत की बात ये है, ये थूक के अंदर पकौड़े बनाने वाले हैं, ना तेल गिरे ना घी गिरे। इनका कोई सौदा थोड़ी है। जिनका सौदा नहीं, जिनकी दुकान नहीं, जिनका कैंडिडेट पैसे लेके बैठ जाए और नू कहते थे आदमपुर से सरकार बनाने का गेट शुरू होगा। 2 मुख्यमंत्री लगे, अरविंद केजरीवाल भी, भगवत मान भी 2 दिन जनसभा कर रहे हैं, मगर वोट कितनी आई आपको पता? 3,000 के अंदर करके मतलब 2 मुख्यमंत्री सारे दिन यहाँ पड़े रहे। पूरी पंजाब की फोर्स, पूरी सरकार, दिल्ली की सरकार यहाँ पर 20 दिन डटी रहे, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। बट आया क्या? कुछ नहीं, कोई सौदा नहीं। इनकी कोई बात करना ही आराम है, फजूल है, जो टाइम खराब करने वाला है। ये आलो आप भारतीय जनता पार्टी की, मेरे इन लोगों के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात है। जहां इन्होंने घोटाले की बात बताता हूँ, मेरे साथी जवाब दे देगा। जहां इन्होंने प्रॉपर्टी ID के अंदर घोटाला, एक जयपुर की कंपनी, यासी कंपनी है जी, उसको 18 करोड़ 11 लाख रुपए में सर्वे का ठेका दे दिया हरियाणा का, और सारे सर्वे गलत हो गए। जनता रो रही है। इनके भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के चेयरमैन, भाई नाम दे रहा हूँ, गौतम सदाना हिसार, उसने हाउस के अंदर प्रस्ताव पास किया 5.5 बीच में, ये फ्रॉड कंपनी है, सब सर्वे गलत हुई, इसकी पेमेंट रोके, इसके खिलाफ कार्रवाई करें। मगर नहीं, मंत्री कहता है मेरा चेता है,
सरकार का देता है, ये कंपनी ठीक है। 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर देने के बाद 57 करोड़ की पेमेंट दे दी। जब विधानसभा में आवाज उठाई, उसने कहा नहीं कंपनी ठीक है। जब उन्होंने आंकड़े दिखाए तो उन्हें गलती मानी और वो ऐसी कंपनी का टेंडर रद्द किया। आज अच्छी बात है ना, ये तो नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। ये तो वो सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, एक का नाम तो बता दे। ठीक है, ठीक है बजरंग दास जी, रोकना चाहूंगा आपको। ओंकार सिंह जी, जी दुर्गेश जी, बजरंग दास गर्ग जी आता हूँ आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी आपके पास आता हूं। ओंकार सिंह जी, तमाम आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तो नगर निगम के जो भी इलेक्शन है वो तो होने ही है, उसके लिए आपने बताया कि आपकी पार्टी तैयारियों में लगी हुई है। 2024 को लेकर क्या रणनीति होगी? गठबंधन होगा या अकेले लड़ेंगे? देखिए दुर्गेश जी, गठबंधन होगा या नहीं होगा, होगा तो किससे होगा? ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। ये तो सुप्रीमो हमारे तय करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि जनता की सेवा करने के लिए योजना तो कोई ना कोई बनानी है। अब मैं अपने भाई प्रवीण अत्री की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी आईडी को आधार कार्ड से लिंक करके बेनामी संपत्तियां पता लगेंगी। सबसे पहले अपने मंत्रियों और एमएलओ की और जितने आप प्रवक्ता साथी हो, इनकी प्रॉपर्टी आईडी से आधार कार्ड लिंक करके आप तो दिखा दीजिए। आप तो सत्ता में बैठे हो, आप तो एक चेहरा हो जिसको जनता के प्रतिनिधि आपको आपके पीछे अनुसरण करेंगे। आप अपनी प्रॉपर्टियां तो कम से कम बता दो कितनी प्रॉपर्टी है। दूसरा, ये पार्टी के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन कोई व्यक्तिगत बारे में छोटी सी कहानी बताऊंगा। 1 मिनट की कहानी है सिर्फ, किसी पे व्यक्तिगत नहीं है। देखिए, एक बार जंगल में चुनाव हो गए। चुनाव में क्या हुआ, लोगों ने सोचा, जंगल के जो जानवर थे उन्होंने सोचा कि इस बार कोई नए बंदे को प्रधान बना देते हैं। बंदर को प्रधान बना दिया। दुर्गेश जी ध्यान से सुनना, बंदर को जंगल में चुनाव का प्रधान बना दिया और बंदर को जिता दिया। अब हुआ क्या, दो जानवरों की समस्या पैदा हुई। गए बंदर के पास, बंदर के को बताया जी ये हमारी समस्या है, और बंदर ने क्या किया, इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे वो समस्या बताते रहे। वो डाल से डाल पे कुर्सियां मारता रहा, इधर से उधर, इधर से उधर। बहुत समय बीत गया, समस्या बताए हुए हल तो कोई निकला नहीं। अब वो जानवर बोले कि बंदर भाई प्रधान बनाया तुम्हारे को, हमारी समस्या का हल तो कर। वो कहते भी तुम्हारी समस्या से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरी कोशिश में अगर कोई कमी है तो आप बताओ। मैंने पूरी कोशिश करी, इधर से उधर, उधर से उधर। तो ये पाला इस पार्टी का, ये जो है विचार विमर्श, मंथन, वार्ता, मीटिंग, बैठके, ये सब करें, लेकिन किस लिए? जनता के काम क्या आया? जनता को आखिर में मिला परिवार पहचान पत्र, और परिवार पहचान पत्र में 2 महीने के बच्चे की आमदन 70,000 रुपए, 10 साल के बच्चे की आमदन 50,000 रुपए। ऐसी सैकड़ों गलतियां हैं दुर्गेश जी, आप परिवार पहचान पत्र देख के खुद बीजेपी प्रवक्ता से जवाब दें, इस पर क्या कार्रवाई होगी? जो जिम्मेदार लोग हैं कम से कम उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी हो रही है। सुखविंदर सिंह गिल साहब, मैं पहला नंबर तो सिलसिले वाले पहले भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे जी, कह रहे थे किसानों के लिए ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है। तो मैं कहता हूं, इनसे पूछना चाहता हूं भाजपा से, 700 किसानों की हत्या करके और इनके नेताओं ने किसानों पे अपनी गाड़ियों से कुचलकर 2022 में ये किसानों की आय दुगनी करने वाले और किसान को सिर्फ 2,000 रुपए रखे हुए हैं, 2,000 देकर ही किसान का विकास समझते हैं। तो ये कहां के किसान हितैषी हो गए? ये किसान हितैषी हो ही नहीं सकते। बाकी रही कांग्रेस के प्रवक्ता माननीय गर्ग साहब कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल सबसे झूठा इंसान है। मैं आपको बता दूं, वही अरविंद केजरीवाल है जो आपने 2005 में एक नीरा राडिया टेप रिलीज हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अंबानी द्वारा कि ये जो कांग्रेस है ये तो मेरी जेब में है। और उसी अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे पहले FIR लॉन्च कराने का काम किया है, जो गैस के दाम पे, जो घोटालों की सरकार मानी जाती थी कांग्रेस,
वो अरविंद केजरीवाल थे, जो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए जिन्होंने दो पेट्रोलियम मंत्री पर और एक मुकेश अंबानी पर जो FRI लॉन्च करने का काम किया, वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने 5 साल यहां भी पूरे किए, दिल्ली में पूरे किए। कोई भी ऐसा मेरे को कार्य बता दे कि उन्होंने अपना वादा किया हो जनता के साथ और वो झूठा निकला हो। अरविंद केजरीवाल ने जितना कहा उससे फालतू किया। अरविंद केजरीवाल जो आज विश्व में सबसे सच्चे और उभरते हुए नेता है, उनको ऐसे झूठी गाली देकर कोई नहीं रोक सकता। आम आदमी पार्टी 2024 में बिल्कुल दृढ़ता के साथ और मजबूत तरीके से आएगी। पीछे की स्थितियों की बात करते हैं आदमपुर की स्थितियां कुछ और थी। अब आने वाली स्थितियां हैं जो लोक हित की राजनीति है, लोगों के मूलभूत सुविधाओं की राजनीति है, वो लोगों के घर मन कर चुके हैं। 2024 तो अभी दूर है सुखविंदर सिंह गिल साहब, 2024 में तो अभी टाइम है, लेकिन अब मेरा सवाल एक ये है कि अभी जो नगर निगम के इलेक्शन होने हैं गुरुग्राम में, मानेसर में और फरीदाबाद में और सिरसा में भी नगर परिषद का इलेक्शन है, तो उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? आपकी कमेटी बन गई है क्या और आवेदन मांगे हैं आपने? बिल्कुल सर, कमेटी बन गई है, प्रभारी बन चुके हैं हमारे सुशील कुमार गुप्ता जी और अनुराग डांडा जी और अपने सावर साहब, इनको जिम्मेवारियां दे दी गई हैं और ये अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और आवेदन मांग रहे हैं। लोग जैसे कि आपने सिरसा की बात कही, आपको जहां पता होना चाहिए कि सिरसा में आम आदमी पार्टी के 6 जिला पार्षद जीते थे और आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पर ये छोटी सरकार की आम आदमी पार्टी बनाएगी हरियाणा। ठीक है, ठीक है। प्रवीण अत्रे साहब, आपको आवाज मिल रही है? प्रवीण अत्रे जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? तकनीकी दिक्कतों से प्रवीण अत्रे साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बजरंग दास गर्ग जी, बीजेपी तो आपको चुनौती देगी ही। बीजेपी तो ऐसे भी काबिज है नगर निगमों में, आपको लड़ना है, लेकिन आपके साथ साथ इनेलो भी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी। इन सबके बीच आप अपनी संभावनाएं कितनी देखते हैं? देखिए पांडे जी, हर एक व्यक्ति को प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। बिल्कुल है। लोग आजाद भी तो लड़ते हैं बिना पार्टी के जी, उनको भी अधिकार है। जिस जनता को चुनना है, हमें कौन सा पार्षद सूट करता है, कौन पार्षद हमारे एरिया का विकास करवाएगा, जो दुख सुख में साथ खड़ा होगा जी, उसको जनता वोट देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक कि मैं मेरे साथी नेलो के प्रवक्ता ने एक बात कही, बंदर की कहानी कही, तो मुझे बंदर की बात याद मुझे भी आ गई। ये भाजपा का तो वो हाल है, एक आदमी बंदर के हाथ में आ गई माचिस, तो किसी ने कहा अरे ये तो माचिस है, इससे क्या होता है, इससे आग लगती है। तो ये तो पता ही कोई, बंदर ने तिल्ली निकाली, ये लगाई और हरियाणा में फेंक दी। जनता के अंदर त्राई करने में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा भारी योगदान है। मैं बचाओ कारमल जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। आज हकीकत में पांडे जी, मैं बड़ाई की बात नहीं करता, ये नहीं करता भी कांग्रेस में वो व्यक्ति नहीं, मैं सामाजिक व्यक्ति हूं। पर एक बात जरूर कहूंगा, इस भारतीय जनता पार्टी जितना भट्ठा हरियाणा बिठाया, जितना बैग ये हरियाणा को ले जा सकते थे, उससे ज्यादा लेके गए हैं। जिस हरियाणा के ऊपर 48 साल के अंदर 1966 से लेकर 2014 तक सिर्फ 70,000 करोड़ का कर्जा था, आज उन्होंने 8.5 साल तो हुए भी नहीं पूरे, 8.25 साल के अंदर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हरियाणा की जनता के ऊपर चढ़ा दिया और मलाई खा गए, माल खा गए। इनकी कोई सुनवाई नहीं है। आज हालात क्या है, ये खाली बैठे हैं, काम तो है नहीं, लोग इनको बुलाते नहीं, सरकारी फंक्शन करते हैं, सरकार का पैसा लुटाते हैं। मैं इनसे यही पूछना चाहता था, जब एक मंत्री की छोटी ही मीटिंग करनी हो, आदमी तो कार्यकर्ता तो 200-300 आएंगे, 220-30 ही आएंगे, और पुलिस वाले 500-700 लगा सकते हैं। उनको डर लगता है कभी कोई किसान नेता ना आ जाए, या किसान संगठन ना आ जाए, या पंचायत के जो सरपंच लठ लेके वो ना आ जाए, या आंगनबाड़ी की हमारी महिलाएं ना आ जाए।
ये डरते हैं कि व्यापारी आंदोलन के अंदर वो ना आ जाए। तो आज हरेक वर्ग का व्यक्ति जो है इस सरकार से खिलाफ है, इसमें कोई दो है। ये मेरी साथी कहते थे आप पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल की बात करते थे। अरविंद केजरीवाल जो है वो हरियाणा का है, मैं बिल्कुल मानता हूं, हरियाणा का बेटा है। अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते मैं हरियाणा का बेटा हूं, नहीं हरियाणा का हित में ये कर दूंगा, हरियाणा के इतने सारे काम करूंगा। मगर मैं यही पूछना चाहता हूं, तो हरियाणा का बेटा है, हरियाणा में आकर हरियाणा की बात करता है। जब SBI का पानी की जो बात आती है, पंजाब में क्या कहता है, पानी फालतू नहीं है हरियाणा में देने के लिए। आदमपुराम में क्यों छोड़ के भागे? मैं आपको क्लियर करता हूं, हिसार के अग्रसेन भवन के अंदर पीसी कई सारे कार्यकर्ता मौजूद थे और पंजाब के मुख्यमंत्री भी मजबूत थे वहां पे। जब पत्रकारों ने पूछा आप हरियाणा के बेटे हो, अपने आप को बेटे कहते, हिसार के अंदर बैठे, हिसार आपका जिला है, तो पानी क्यों नहीं देते? जवाब नहीं था। जवाब क्या था? प्रधानमंत्री जी मुझे चाय पे बुला ले तो मैं इसका समाधान करवा दूंगा। अरे प्रधानमंत्री चाय पे बुला ले, या क्या बात है? आप कभी मेरे पास समाधान मैं करूंगा, मैं पानी दूंगा, हरियाणा के हिस्सा पानी दूंगा। लोग प्याऊ लगाते हैं, लोग क्या क्या काम करते हैं। ये मतलब हमारी धरती जो प्यासी हरियाणा सब पानी दोगे और पाकिस्तान के अंदर पंजाब का पानी बेकार जा रहा है, हरियाणा में पानी नहीं दे रहे। कहाँ ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। ओंकार सिंह जी, आप आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पार्टी को अधिकार है अपनी नीतियां जनता में लेके जाए। आगे जनता ने स्वीकार करना है या नहीं करना। अब मेरे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि मैं किसी का पैमाने से नाप सकूं। मैं तो बिल्कुल धरातल की और सच्चाई बात करता हूं। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है क्या नहीं है ये तो 2024 में पता लग जाएगी, लेकिन हमें अपना पता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कोशिश करनी चाहिए, पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। इनेलो जो जनता के हित की हमेशा बात करती है, किसान के हित की, मेरे के हित की बात करती है। हम प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं और 24 फरवरी से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पद परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो हरियाणा में एक मिसाल होगी। तकरीबन 4400 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी और प्रत्येक हल्के में 3 से 4 दिन ये स्टे करेगी। बड़े बड़े गांव में, बड़े बाजारों में जाके स्टे करेगी। इससे जनता के बीच में जाके जनता के दुख दर्द का एहसास होगा, जनता की समस्याओं का पता लगेगा और उन्हें निदान करने का एक हमें मौका भी मिलेगा। कौन कितने पानी में मीटिंग, इससे कुछ नहीं बनने वाला। जब तक हम जनता के साथ बैठकर रोटी नहीं खाएंगे, उनके दुख दर्द। बीजेपी से हमारे साथ विदुरावल जी जुड़ गए हैं, एक बार उनसे भी सवाल ले लेता हूं। विदुरावल जी, आवाज मिल रही है आपको? मुझे मिल रही है, आपको मिल रही है? हाँ मिल रही है। स्वागत है आपका हर खबर में। धन्यवाद जी दुर्गेश जी। विदुरावल जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और 2024 में इनको पूरा पता चल जाएगा और जो 3 नगर निगमों के इलेक्शन है उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी पूरी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। दुर्गेश जी, ये पूरी तैयारी कर चुके हैं जी, और हमें इनका पता लग चुका है। हरियाणा की जनता को, देश की जनता को इनका पता लग चुका है। 50-50 साल तक इनको झेला है। किस प्रकार आज गरीब कल्याण जो है आज चर्चा के फोटे पे आ गया है, किस प्रकार आज गरीब के लिए काम होने लगा है। गरीब को नारों से निकालकर किस प्रकार से गरीब को लाभार्थी बनाते हुए काम, गरीब कल्याण की एक के बाद एक योजनाएं बन रही हैं। अंत्योदय की चर्चा आज पूरी चल रही है। गरीब को केवल नारों तक रखने वाली कांग्रेस पार्टी, ये केवल इनकी तैयारी और इनका काम, इनका क्रियाकलाप जान चुकी है जनता। इनकी नई तैयारी क्या है, ये एक बुझी हुई फिल्म हो चुकी है जिसको जनता नकार चुकी है, जनता के मन से हट चुके हैं। और आज जनता कह रही है, गरीब जनता कह रही है, जो गरीब हित में काम करेगा वही दिलों पर राज करेगा। इस प्रकार से एक के बाद एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गरीब का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है।
आज गरीब की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि गरीब के घर में पैदा हुआ, गरीब के लिए काम करने वाला देश का प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री किस प्रकार से एक के बाद एक गरीब के जीवन में मुस्कान लेकर आए हैं, गरीब को उसका आशियाना, उसका घर दिलवाया है, गरीब को किस प्रकार से उसकी गरीब बहनों की, गरीब माताओं की आंखों से आंसू पहुंच प्रकार से स्वच्छता अभियान, किस इज्जत घर जो बनाए हैं पूरे देश के अंदर, 1-2 लाख नहीं करोड़ों करोड़ों बना दिए, किस प्रकार गरीब के घर तक बिजली पहुंचाई है, हर घर में नल पहुंचाया है और ये भेदभाव रहित हुआ है, किस प्रकार गरीब को ये वोट बांधकर केवल काम करते थे, गरीब का नारा लेते थे और फिर गरीब पर हंसते थे ये लोग। विद्राज जी, आपके पास आता हूं फिर से, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे सवाल ले लेता हूं। सुखविंदर सिंह गिल साहब, आप ये कह रहे हैं कि हम हरियाणा में मजबूती से आएंगे, मजबूती से उभरेंगे, लेकिन बार बार आपको, चाहे कोई भी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो, सब ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा के हित की सोचते ही नहीं है, SYL के मुद्दे पे आपका स्टैंड क्लियर ही नहीं है, और जब कुछ बोलते हो तो ये कहते हैं कि पंजाब पंजाब पंजाब, तो फिर कैसे लड़ेंगे? ये तो आपको ऐसे ही खारिज कर दे रहे हैं। सर, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाया, लंबे समय से राजनीतिक मुद्दा बनाया इसको जनता समझ चुकी है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता जो SYL का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या इन्होंने जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तब इस समस्या का क्या हल किया? सिर्फ इन्होंने ये राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है। अब लोग समझ चुके हैं, हरियाणा के लोग समझ चुके हैं, इस बात पे बिल्कुल भी विचार नहीं करते इनकी बात पे, क्योंकि इनको पता है, उनको पता है, लोगों को पता लग चुका है कि वो ये सिर्फ भाईचारा बिगाड़ के, पंजाब में बड़ा भाई और हरियाणा छोटा भाई, इनका सबका भाईचारा बिगाड़ के ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने चाहते हैं। रही बात पानी की तो बार बार हम कह रहे हैं कि हरियाणा को पानी भी मिलना चाहिए, हरियाणा भी छोटा भाई है, हरियाणा का प्याज बुझनी चाहिए, बट इसमें मिसमैनेजमेंट का जो कंसेप्ट आ रहा है वो केंद्र के द्वारा ही हल किया जा सकता है। और हम लगातार केंद्र सरकार पे दबाव बनाए हुए हैं कि हरियाणा को भी उसका हक मिले, क्योंकि जो चीज हमारे पास है ही नहीं, 1 मिनट के लिए जो पंजाब के पास है ही नहीं, उसके लिए कह रहे हैं कि नहर खुदवा दो। ये पूर्व की सरकारों ने यही किया है, जो चीज है नहीं उसके लिए पहले काम कर दिया और फिर वो जनता का पैसा, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। और ऐसे ही जनता के पैसे की बर्बादी किए। पहले आप रिसोर्सेज पैदा करो, रिसोर्सेज पैदा करने के बाद उसी रिसोर्सेज के मुताबिक ही बर्तन तैयार होता है, ना कि पहले। तो ये पहले कि इन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाया, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जनता समझ चुकी है। और जो अपना किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के बाद तो जनता बहुत जागरूक हुई है, तो उसके बाद तो किसान सारे समझ चुके हैं। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, आम आदमी पार्टी आपके दलील को खारिज कर रही है पूरी तरीके से। कहना चाहता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल जी की नीयत साफ होगी तो 2 मिनट में फैसला होया हुआ पड़ा है और पानी हरियाणा को मिल जाएगा। राजीव लोंगेवाला समझौता हुआ था कांग्रेस के समय में और नहर खुदाई का काम भी हुआ था, मगर क्या है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इसके ऊपर राजनीति हो रही है, मैं इसमें कोई 2 राय में शपथ कर रहा हूं, मगर क्या है कि वही राजनीति कौन कर रहा है, आपके सामने है, ये आप पार्टी कर रही है। अगर एक कितनी शर्म की बात है, पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या गलत बयान देता है, नु कहता चंडीगढ़ पे हरियाणा क्या मतलब, हमारा चंडीगढ़, कोई चंडीगढ़ में हिस्सा नहीं है। ये तो भाईचारा बिगाड़ने की एक साजिश इन लोगों की है ताकि पंजाब की राजनीति पंजाब में चले। अरविंद केजरीवाल जो हरियाणा की राजनीति करके हरियाणा के अंदर स्थापित हो जाए कि मैं हरियाणा का बेटा हूं, मुझे वोट दो, मैं व्यापारी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझदार हूं, मैं ईमानदार हूं। तो भाई ईमानदारी की बात तो सुन लो, इसकी बैकग्राउंड तो देख लो अरविंद केजरीवाल की, तो घर में पल्ले क्या था, आज कहां खड़ा है, एक चुनाव लड़ने के लिए अरबों रुपए लगा रहा, कहां से फंडिंग हो रही है, दुनिया भर के पूरे देश के अंदर अपना प्रचार करता घूम रहा है, दुनिया भर गाड़ियां घूम रही है, लाखों बोर्ड लग रहे हैं, तो पैसा कहां से आ रहा है? कि भाई दिल्ली की सरकार जो है वो गुजरात में पैसा लगा देगी क्या, पंजाब की सरकार कोई बंगाल में पैसा लगा दी क्या,
ये सबको पता है, इन बातों में कुछ नहीं पड़ा। मैं आप पार्टी को अच्छी तरह जानता हूं और मैं साफ तौर पर कहता हूं, हरियाणा में आप पार्टी का कोई सौदा ही नहीं है, कोई दुकान ही नहीं है। ठीक है, ये तो ओंकार सिंह जी, आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी पार्टी ने तो जल सत्याग्रह भी किया था। ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी करते हैं। SYL का पानी आ जाए, SYL नहर बन जाए, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, बनाएंगे फलाना बनाएंगे। स्कूल तो जब बनाओगे जब तुम्हारे पास राज होगा। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, ओंकार सिंह जी क्या बात सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इनेलो ऐसी पार्टी है जिसने पहले दिन से SYL का पानी लेने के लिए हरियाणा के हित की रक्षा करी। आप देखिए 1978 में 1 करोड़ रुपए चौधरी देवीलाल जी ने नहर बनाने के लिए दिया था। और मैं अपने भाई विदु रावल जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रहे थे हमारे शासन में प्रत्येक व्यक्ति सुखी है। अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति, शुक्र ईश्वर का प्रधानमंत्री की कमेटी है, उसने रिपोर्ट दी है हरियाणा को सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में 100 में से 33.04 नंबर मिले हैं। पूरे देश में सबसे नीचे हरियाणा, शर्म आती है ये कहते हैं। और उसके इंडेक्स का जो कैलकुलेशन है वो भी मैं बता दूं, उसमें हत्या, गंभीर अपराध, रेप और महिला और बच्चों के प्रति अपराध, इनको मानक बनाया गया। इन सबको मानक बना के 100 में से हरियाणा को सबसे कम ऑन द रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री की कमेटी है। अगर कांग्रेस और इनेलो की होती तो ये कह सकते थे। आप प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे भी तुम्हारी कमेटी ने हरियाणा में 100 से 33.04% अंक दिए, उसके बारे में क्या जवाब है? सही मायने तो ये है कि आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग दुखी है, लेकिन इनकी आंखों पे पट्टी जवाब ले लेते हैं विदु रावल जी से। आम आदमी पार्टी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वैसे मुझे कहनी नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी इसको सिर्फ और सिर्फ SYL का मुद्दा ही लेके बैठ जाएगा, इसको दूसरे मुद्दे की जरूरत ही नहीं। ठीक है, प्रोफेसर विदु रावल जवाब दीजिए। देखिए, जवाब किसका देना है? इन लोगों का देना है जिसको जनता जवाब दे चुकी है। जनता इनको खूबी चुनावों में एक के बाद एक चुनाव में जवाब दे चुकी है। और जिस प्रकार से कहा जाता है कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में, ये केवल आकर डिबेट का समय नष्ट करते हैं, जनता का समय नष्ट करते हैं। जनता को इनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। जनता गरीब के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पुरजोर तरीके से साथ है। और आज भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारत की जनता की पार्टी है, भारत की जनता की आवाज है, आज जनता खोल खोल कर इनको बता रही है, सबक सिखा रही है। ये इंडियन नेशनल लोकदल आंगनबाड़ी की महिलाएं, भाई किसान नहीं बैठा है, तुम्हारे मुस्टंडे बैठे हैं 10-20, उनको किसान बोलते हो, किसान तो मैं हूँ। अरे किसान ये फिर बीच में बोल रहे हैं जिनको बजरंग दास गर्ग जी प्लीज, अपने कम समय मिला था इन्हें ये बकवास करने। बजरंग दास गर्ग जी विदु रावल जी को बोलने दीजिए, फिर आता हूँ आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी आता हूँ आपके पास। विद्राल जी देखिए, ये अपने चंद गुर्गों को बिठाकर कभी व्यापारी दिखा देते हैं, किसान बता देते हैं। देश का किसान, देश का नौजवान, देश का युवा, देश की महिलाएं, देश का गरीब जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और यही आज का हमारा विषय है। भारतीय जनता पार्टी का आज का जो प्रस्ताव अभी पढ़ा गया है, उस प्रस्ताव का मसौदा भी सामाजिक सुरक्षा, जोखिम फ्री किसान जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और गरीब कल्याण जो भारतीय जनता पार्टी, दूसरों का तो कोई मुकाबला ही नहीं। जिस प्रकार से एक के बाद एक योजनाएं हम रोल आउट किया है, आज प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि केवल गरीब के लिए काम करने वाली, गरीब के दिलों पर राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और गरीब का आशीर्वाद पाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इंडियन नेशनल लोकदल किस प्रकार से मुस्टंडों और गुंडों की पार्टी है, किस प्रकार से कांग्रेस जो है चोरों और लुटेरों की पार्टी है, और आम आदमी पार्टी की तो शुरुआत ही बुरी है। ये तो घुस ही नहीं पाई। इसको हरियाणा की जनता ने इनके मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए हैं। इनको कहा है तुम्हारा यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सेवा लेंगे हम लोग। हम भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। इसलिए चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशित सफलता, इस बात पे मोहर लगाते हैं। डिबेट में आकर क्या बोलकर जाते हैं, किन किन को खुश करने के लिए बोलते हैं, मुझे नहीं पता। देश का किसान, देश का नौजवान, देश का युवा, देश के छात्र, देश की महिलाएं, देश का गरीब, देश का श्रमिक, देश के व्यापारी,
सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की एक के बाद एक सरकारें बन रही हैं और हरियाणा के अंदर 2024 में भी यही पटकथा दोबारा से रिपीट होने वाली। ठीक है, ठीक बहुत है, बहुत धन्यवाद आपका। बजरंग दास गर्ग जी क्या कहेंगे, 1 मिनट में फाइनल कमेंट दीजिएगा। रावल जी ने बात तो ठीक कही, प्रदेश के किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, सारे इस राज में दुखी है। एक का नाम बता दे, 8.5 साल में एक भी इन्होंने व्यापारी को रियायत दी हो, एक गिनवा दे। और मैं बता दूंगा जब से सरकार बनी कितने इन्होंने नए टैक्स लगाए, टैक्सों में बढ़ोतरी की, यहां तक कि कृषि में उपयोग आने वाले खाद बीज वगैरह उन पर टैक्स लगा दिया, खाद्य वस्तु नहीं छोड़ी, राशन छोड़ा नहीं। इन्होंने न तो मुंह का निवास छीनने के लिए, बच्चे का दूध का निप्पल छीनने के लिए इन्होंने दूध दही कपड़ा चीनी सब पर टैक्स लगा दिया। आज ये वो बात करते, जनता इसकी बात करते, गरीबों के तन का कपड़ा उतारने का काम किया, चीनी पर टैक्स लगाकर चाय का मिठास छीनने का काम। जो कहते थे 250 रुपए हम रसोई गैस सिलेंडर देंगे, जो 400 रुपए 2014 में होता था, आज 1100 रुपए कर दिया। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी आपको रोकना चाहूंगा, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, समय की कमी है हमारे पास। ओंकार सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज, 2 करोड़ 30 सेकंड में। देखिए दुर्गेश जी, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करती हैं, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स पे कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि हरियाणा का सबसे नीचे नंबर है। और मेरे को तो हंसी आती है, ये कहते हैं मैं प्रोफेसर हूं। अरे भाई अपनी भाषा पे तो नियंत्रण कीजिए। देखिए बकवास जैसी लैंग्वेज नहीं करनी चाहिए। ये कह रहे कि बजरंग दास जी बकवास करते हैं, ये गंदी लैंग्वेज है। कम से कम डेकोरम का पालन करना चाहिए। और एक बात जरूर कहूंगा, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारत की जनता की है। तो भाई हम पाकिस्तान की जनता के पार्टी है क्या? हम पाकिस्तानी है क्या? इंग्लैंड के हैं? कहाँ के हैं? अरे भाई हम भी भारत की जनता के हैं, हम भी तो भारत की जनता है। ये सिर्फ जनता को गुमराह करने वाली पार्टी है जिसका आप टोटल तकाजा 2024 में जनता निकाल देगी। ठीक है, सुखविंदर सिंह गिल साहब, ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि आपको तो सिर्फ SYL का इशू ही लेकर बैठ जाएगा, प्रदेश में एंट्री नहीं मिल पाएगी। जी सर, फाइनल कमेंट दीजिएगा 30 सेकंड में। मैं पहले भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, ये गरीब को और गरीब करने का काम कर रहे हैं। गरीब का तेल के रास्ते तेल निकाल रहे हैं, भले ही चाहे ये खनिज तेल हो, खाने का तेल हो, सिलेंडर हो, ये गरीब को और गरीब करके अमीर को अमीर कर रहे हैं। इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी है। अमीरों का राज, अमीरों के द्वारा अमीरों के लिए शासन, अमीरों का शासन हो चुका है। और ये नियत साफ की बात कर रहे थे माननीय बजरंग दास जी, कह रहे थे कि नियत साफ हो अरविंद केजरीवाल की तो ये SYL की समस्या हल हो सकती है जी। इसका मतलब तो ये है कि इन्होंने खुद साबित कर दिया कि नियत हमारी साफ नहीं थी जब हमारी इनकी सेंटर में और हरियाणा में और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तब तो मुद्दा तभी खत्म हो जाता। फिर इसका मतलब तो नियत इनकी साफ नहीं थी। कह रहे थे कि लोग ये स्कूल अच्छे बनाने चाहते हैं। सुखविंदर सिंह साहब आपको रोकना चाहूंगा, माफी के साथ हमारे पास समय की कमी है अब। तो खासतौर में आज हम बात कर रहे थे सियासी पार्टियों में लगातार चल रही बैठकों के बारे में और इनकी जो चुनावी तैयारियां हैं उसको लेकर हम बात कर रहे थे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ था, जिसमें सुखविंदर सिंह गिल साहब थे आम आदमी पार्टी से, परवीन अत्रे बीजेपी से जुड़े हुए थे, विधु रावल भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, ओंकार सिंह जी इनेलो से जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे साथ। तो खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।